अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे मुआशरे में नाच गाना करने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता और जो नाच गाना करते हैं इन पर लोग काफ़ी तनकीद भी करते हैं, इनको बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन वहीं ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो नाच गाना देखने के लिए अपनी सारी दौलत तक लुटा देते हैं और इनमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जवानियां तक इनके पीछे गंवा दी। और जहां बात आ जाए नरगिस और दीदार की, तो ये वो डांसर्स थी जिनके पीछे लोग घंटों लाइनों में खड़े होकर डबल ट्रिपल रेट पर टिकट खरीदकर इनकी एक झलक देखने के लिए तैयार थे। वहीं एक ऐसा नौजवान भी मौजूद था जो ना सिर्फ इनके साथ डांस करता था बल्कि डेली के 60-70 हजार रुपए भी कमाता था। आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या वाकया पेश आया कि उसने जवानी में ही तौबा कर कर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक बना लिया। सोचें, जिन डांसर्स की लोग एक झलक देखने के लिए तरसते हों, उनकी अदाओं के दीवाने हों, वहीं ऐसा एक नौजवान जो इनके साथ वक्त गुजारता हो, इनके साथ खाता पीता और डांस करता हो और साथ पैसे भी कमाता हो, और पैसे भी इतने कि 60-70 हजार रुपए डेली के। इतने पैसे एक आम आदमी कई महीने काम करके नहीं कमा पाता जितने वो पैसे एक डांस करके कमा लेता था। ऐसे नौजवान की जिंदगी में आखिर क्या अल्लाह पाक ने दिखाया उसको कि उसने इन तमाम कामों से तौबा करके जवानी में ही अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया। जी, मैं बात करने जा रहा हूं आज उस्मान बेग के बारे में, जो इन डांसर्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारता था और इनके साथ डांस करता था और गुनाहों की जिंदगी से उसने तौबा कर ली। तो मजीद वीडियो की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। उस्मान बेग बताते हैं कि मुझे बचपन से ही मॉडलिंग, एक्टिंग और डांसिंग का बहुत शौक था। बचपन में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने नजूमी को अपना हाथ दिखा दिया। नजूमी ने मुझे मेरा हाथ देखने के बाद बताया कि तुम एक बहुत बड़े और मशहूर आदमी बनोगे, और ये बात मेरे जहन में बैठ गई और मैं सोचने लगा कि मुझे एक्टिंग और डांसिंग का शौक है तो मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए। और फिर कॉलेज छोड़कर स्टेज ड्रामों में काम करने लग गया और बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ स्टेज पर काम भी किया, जैसे कि नरगिस, दीदार, साइमा चौधरी और बहुत बड़े बड़े अदाकारों के साथ मैंने स्टेज पर काम किया। एक दिन के शो के मैं 70 हजार रुपए लेता था। वो कहते हैं कि मैं अपने काम के पीक पर था, हर तरफ मेरा नाम था, लेकिन मेरे मिजाज में बेसुकूनी थी। मुझे कहीं चैन नहीं आता था और इतना चिड़चिड़ापन था कि मैं अपने घर वालों की एक छोटी सी बात पर लड़ने को दौड़ता था। मौत के ख्वाब आते थे कि मैं मरने वाला हूं और हर वक्त डरता रहता था। यहां तक कि एक दिन घर वालों के साथ लड़ के गुस्से में मैंने रात बाहर सड़क पर गुजार दी। खौफ बहुत था कि सड़क पर कहीं गाड़ी मेरे ऊपर से ना गुजर जाए। फिर मेरा भाई मुझे घर ले गया जबरदस्ती। रमजान आने वाला था। अम्मी ने मुझे कहा कि इत्तिकाफ में बैठ जाओ। चूंकि मेरा नमाज, रोजे और मस्जिद से कोई लगाव नहीं था तो मैंने सोचा कि क्यों ना बैठ ही जाऊं। खानदान और घर वालों में भी वाह वाह हो जाएगी और ईद पर तोहफे भी मिलेंगे और ईदी भी ज्यादा मिलेगी। इस दिखावे और लालच को लेकर मैं मस्जिद चला गया, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। एतिकाफ में मैं बैठा तो मुझे अल्लाह वाले मिल गए। इन्होंने मुझे बहुत प्यार से सीधी राह दिखा दी। मैं ये सोचता था कि स्टेज ड्रामा और डांसिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन फिर मेरे जहन में ख्यालात आते थे कि अभी तो मेरा पीक है, अभी तो मेरी जवानी है, अभी तो मैं पैसा कमा सकता हूं। अगर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया तो मुझे रिश्ता कौन देगा, मैं काम क्या करूंगा, मुझे नौकरी कौन देगा, मुझे तो इसके सिवा कुछ आता ही नहीं। और खास तौर पर रिश्ते और शादी को लेकर मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मैंने मौलाना तारिक जमील साहब को सुना हुआ था कि जब मैंने दाढ़ी रखी तो मुझे कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था और लोग कहते थे कि इसको कौन बेटी दे, ये तो मौलवी हो गया, इसका तो कोई काम काज ही नहीं रहा। ये बात सोचकर मैं हमेशा घबराता था, लेकिन फिर मैंने अल्लाह और नबी के रास्ते को अपनाया और जिस दिन मैंने दाढ़ी रखने की नीयत की तो मुझे यूं लगा मेरे दिल से सारा गंद किसी ने खींचकर बाहर फेंक दिया हो। फिर मैंने ये सब कुछ छोड़कर 10,000 महीना पर एक छोटी मोटी नौकरी स्टार्ट कर दी। आप यकीन करें, मैं 70 हजार डेली का कमा कर अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाता था, लेकिन अब अल्लाह की बरकत से मैं 10,000 रुपए महीना कमा कर अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। और फिर मैंने परफ्यूम का कारोबार स्टार्ट किया और अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत डाल दी कि पूरी दुनिया में मेरे कस्टमर्स हैं और पूरी दुनिया से लोग मेरे से परफ्यूम मंगवाते हैं और मेरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से ये सबक हासिल होता है कि जहां हम देख रहे होते हैं किसी गलत तरीके से पैसे कमाने को कि हम अमीर हो रहे हैं, हमारी जिंदगी बदल रही है, वहीं दिल के किसी कोने में, दिमाग में आपके अंदर एक बेसुकूनी सी रहती है। दोस्तों ये बात सच है कि अल्लाह के नापसंद तरीकों से पैसा कमाकर कभी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। अगर कोई भी शख्स हम में से गलत काम करता है तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हमें एक ऐसे रास्ते पर चलाए जिससे हमारी जिंदगियों में सुकून आए, दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी हो जाए। कहाँ वो शख्स जो 70,000 रुपए डेली कमाता था, फिर 10,000 रुपए पर महीने पर नौकरी स्टार्ट की, सिर्फ इस यकीन पर कि अल्लाह मुझे इज्जत देगा, सुकून देगा और मेरी जिंदगी में कामयाबियां लाएगा। फिर देखें अल्लाह ने उसके यकीन पर ऐसी बरकत दी कि वो 10,000 रुपए से आज अपने परफ्यूम के कारोबार में माशाल्लाह से लाखों रुपए कमा रहा है। वो कहते हैं कि जिस बात के लिए मैं सबसे ज्यादा डरता था कि मुझे रिश्ता कौन देगा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी एक बहुत अच्छी खूबसूरत बीवी है, मेरा एक बेटा है और हम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों अल्लाह पर जब कोई यकीन रखकर बुरे कामों से हटता है तो अल्लाह उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता, अल्लाह उसकी हर जगह मदद फरमाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी बुरे कामों से बचने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। और ये वीडियोस इसीलिए लेकर आता हूँ कि अल्लाह ताला का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में किसी न किसी तरीके से आ जाए और हम गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।